झारखंड विधानसभा का बजट सत्र विशेष तौर पर झारखंड की विपक्षी पार्टी के द्वारा छात्र युवा बेरोजगार के मुद्दे पर सदन शुरू होने से पहले गर्माहट देखने को मिला। विपक्षी भाजपा विगत दिनों से हुए परीक्षाओं को सीबीआई से जांच करने की मांग पर अड़ी दिखी। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक इस परीक्षा के मामले में छात्र हित में हमेशा तत्पर रहने की बात कही। आइए सुनते हैं बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो और बन्ना गुप्ता इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। कि उससे कोई बच्चों को यहाँ न्याय नहीं मिल सकता है, इतना बड़ा घपला हुआ। वैसे एजेंसी को दिया एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, जिस एजेंसी पहले से दागी, पहले से उन लोगों के ऊपर कई एक जगहों पर केस मुकदमा चल रहा है, फिर उन लोगों को देने का क्या मतलब है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई उसकी सीबीआई से जांच होना चाहिए। सर, आप कपिल सिब्बल से खासा नाराज लग रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं उनके खिलाफ। अरे वो ऐसे ही बोलता है, अदालत में तो झूठ बोलता ही है, बाहर में भी लोगों को देख भ्रमित करता है। उसका हमको क्या बोलते हैं वीडियो मिला, तो मैंने उस वीडियो को सुना और मेरे बारे में भी कहा कि इनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको प्रेडिकेट ऑफेंस बनता है, लेकिन एडी कुछ नहीं करता है। बोले यार, मेरे ऊपर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस कहाँ से बनेगा। हमारे ऊपर जो भी केस हुआ है आंदोलन का केस हुआ है, या फिर हमने आचार संहिता उल्लंघन का, वो सारे केस कब्बे का समाप्त हो गया। पलामू में 144 उल्लंघन का वो समाप्त हो गया। इस समय भी मेरे ऊपर जो केस है वही केस है जो हम सड़क पर आंदोलन किए, चाहे HEC के पास या जो सचिवालय जाकर रहे थे वो केस है। तो आप जब इतना बड़ा महान वकील देश में वो माने जाते हैं और वो अदालत में तो बाहर में ऐसे बहस कर रहा है, बाहर में ऐसे वो पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को, तब मैंने उनको पत्र लिखा है। बाबूलाल जी, ये आखिरी बजट सत्र चंपई सरकार की सत्ता पक्ष के लिए किसान, जनता, छात्र के हित में बहुत बढ़िया बजट ये साबित हुआ। अरे यार, छात्रों को तो ये ठग रहा है। छात्रों का जो हक था उनको जॉब मिलेगी वो भी ये सरकार बेच रही है। तो छात्रों की कहाँ हित में है, नौजवानों के हित में का। अरे गरीब मजदूर के हित में क्या है भाई, आप पता कर लीजिए। अब वो आवास में वसूली चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार, अखबारों में रोज़ छाप रहा है, रोज़ लोग आंदोलन कर रहा है। तो ये सब जगह तो ये वसूली कर रहे हैं, सब जगह ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा, लोहा को लूटा, ज़मीन को लूटा, जॉब को लूट रहा है। अब वो आवाज़ में ही लूट मची हुई है। अब क्या कहिएगा बताइए। अरे कौन सी SIT का वो टूल्स की तरह ये लोग काम कर रहा है, लिपापोती कर रहा है। हमने बार बार कहा है, अगर उसको SIT घोषित करना है तो अनिल पलटा जैसे अफसर को लगाते, मुरारी लाल मीणा जैसे अफसर को न्याय कैसे मिलेगा। देखो, ये सरकार का कोई एक निजी विषय नहीं है और इस तरह से विषयों पर जो एक सघन अपराध है और इसको लेकर सरकार ने प्रारंभ में गंभीरता दिखाई है, तब तो इस तरह से कड़ा कानून तैयार किया है। अब उसका अनुपालन करने की बारी है। अनुपालन होना चाहिए। अनुपालन जिस रूप से है, जिस रूप से कानून बना है, उसका अक्षर से अनुपालन होना चाहिए, जिसका अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं हुआ है। अभी तक आपने तथाकथित जो एजेंसी है, तथाकथित जो विभाग है, इसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, जो तत्काल लेना चाहिए था। आपने कुछ नहीं किया ना। आपने जो पैरामीटर तय किए हैं, जो आपने इसके लिए कार्रवाई के लिए जो आपने सदन में लाने के बाद एक नई आपने तैयार किया कि मैं कदाचार के खिलाफ में मैं इसमें रहूँगा और छात्रों के साथ कभी इस तरह के अगर क्वेश्चंस लीक अगर हो जाता है और कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो जो कार्रवाई आपने निर्धारित किया था उस पर कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए, वरना आपका ये सारा चीज़ कोरा रहेगा और जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप यथावत रूप से आपके ऊपर लगते रहेंगे। अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, उसको कैसे लेते हैं। देखो, ये अध्यक्ष जी का इस्तीफा देना निजी कारण लिखा गया जी। कभी कभी ऐसी घटना होती है तो जो बैठते हैं, जो चेयर को होल्ड करते हैं, उनका इस्तीफा होता है, लेकिन वो इस्तीफा लिखा जाता है नैतिक जिम्मेदारी का।
ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, निजीकरण से दिया गया है। तो ये दोनों का समावेश हो नहीं सकता है। तो सारा काम अभी खाली है, सरकार ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है। सरकार ने जो नियम बनाए उस तहत एक्शन ले, तब जाके ये रहेगा कि आपका षड्यंत्र इसमें नहीं है, आप इसमें शामिल नहीं है। चंपाई छात्रों के साथ हैं और जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं, जो लोग दोषी हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसमें कहीं कोई कट नहीं होगा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि SIT जांच अभी चल रही है। यदि SIT जांच से लोग जो है संतुष्ट नहीं होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री और भी रास्ते हैं, न्यायिक जांच कराने के भी रास्ते हैं, और भी एजेंसियां हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे। ये कह रहे हैं अगर डिबेट करा ले सदन में, सदन डिबेट है तो वो लोग सदन कर लेंगे। आप लोग कहते हैं कि सदन में हंगामा करते हैं, वो कह रहे हैं कि इस पर डिबेट करा ले। अरे भैया, हम तो डिबेट ये भी कराना चाहते थे कि हाथी जो उड़ा था, हाथी को उड़ते हुए कभी देखा था आप लोगों ने? उस पर भी डिबेट कराना चाहिए। ठीक है, उनको इस पे भी डिबेट कराना चाहिए कि लैंड बैंक बनाकर कितने उद्योगपतियों को दिल्ली दरबार से खुश करवाया गया, उस पर भी होना चाहिए। अच्छा, आप लोग